हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 4 की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। इसमें हम आज पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए हमारा 2 मार्क्स वाला रखा हुआ है हमने, और पार्ट नंबर बी हमने 5 मार्क्स वाला रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर ए में हमारे पास 20 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो इट मीन्स कुल मिला के हम 40 मार्क्स अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट नंबर बी की बनाएंगे जिसमें हम सभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा हुआ है विच ऑफ द कॉस्टली ऑफ द आर्टिकल। हमें कहा गया है कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा महंगा आर्टिकल है, सबसे महंगा सामान है। कॉस्टली मतलब सबसे महंगा, याद रखिए कॉस्टली का मतलब सबसे महंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ये जो रेडियो है वो 890 रुपीज़ का है। दूसरा जो छोटा रेडियो है वो हमारा 560 रुपीज़ का है, और जो फ़ैन है वो हमारा 2500 का है, और हमारी एलईडी 10,500 की है। तो सबसे महंगा क्या है? एलईडी हमारी सबसे महंगी है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर, डी एलईडी। ओके फ्रेंड्स, तो एलईडी हमारा सबसे महंगा है। आर्टिकल मतलब सामान, और कॉस्टली मतलब सबसे महंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है द प्राइस ऑफ 10 नोटबुक इज़ 90 रुपीज़, वट इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। हमें कहा गया है द प्राइस ऑफ 15 नोटबुक, मतलब 15 किताब कॉपियों का जो कीमत है वो 90 रुपये है। 15 कॉपियाँ हम 90 रुपये में खरीद रहे हैं। तो बोला गया है कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, एक कॉपी की कीमत कितनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इक्वल्स टू में 19 को हम 15 से डिवाइड कर लेंगे। 90 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो जिससे कि हमारे पास 6 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आप डिवाइड ऐसे कर लीजिएगा। 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम पे हमारा 90 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर क्या होगा, 6 इज़ अ राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम मार्केट या हमारे रोज़मर्रा के जो जीवन है उसमें हम यूज़ करते हैं। हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो अगर हम उसकी 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मानते हैं कि अगर हम 2 स्केल खरीद रहे हैं तो एक स्केल की कीमत 5 रुपये, 2 स्केल की कीमत 10 रुपये। इसी अकॉर्डिंग अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 स्केल मैंने 10 रुपये में खरीदे हैं तो एक स्केल का कीमत कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे कि एक स्केल की कीमत मिल जाएगी। इसी अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन कहा गया था कि 15 नोटबुकें हमने खरीदी हैं और हमने 90 रुपये दिए हैं, तो एक नोटबुक हम कितनी खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे 90 को 15 से भाग दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें इस तरह की कंडीशंस हर बार देखने को मिलती हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो 6 इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है 9,999 प्लस डैश इक्वल्स टू में 10,000। हमें कहा गया है कि हम 9,999 में क्या ऐड करें कि हमारा 10,000 बन जाए। तो याद रखिए 1 ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हम यहाँ सिंपली 1 लिखेंगे और 1 ऐड करके दिखा भी देंगे कि हमारा 10,000 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे 1। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो आप एक काम कीजिए, 10,000 में से 99,000 माइनस कर लीजिए, आपको यहाँ वाला प्लेस वैल्यू पता लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 8। हमें कहा गया है 2 नंबर है जिनका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा 8 है। देन द आउट ऑफ फॉलोइंग विच कैन नॉट बी एलसीएम ऑफ द नंबर। हमें कहा गया है कि अगर 2 रकमें हैं जिनका एलसीएम हमारा एचसीएफ हमारा 8 आ रहा है और बोला गया है उसका इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं है। ओके फ्रेंड्स,
तो हम सिंपली क्या करेंगे, 8 को सभी टर्म से डिवाइड करेंगे। इनमें से जो टर्म 8 से डिवाइड नहीं होगी वही हमारा नॉट आ एलसीएम काउंट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला हुआ है नॉट बी आ एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 60 को 8 से डिवाइड किया तो वो नॉट डिवाइड होगा। नॉट डिवाइड मतलब क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। 8 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 56 आएगा, माइनस करेंगे 4, रिमाइंडर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम 48 को रख ले डिवाइड करेंगे तो वो पूरा तरह से डिवाइड होएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। 24 को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। एकमात्र आंसर जो कि 60 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यही हमारा बोला गया है नॉट बी आ एलसीएम। कौन सा टर्म डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बी इज़ आ राइट आंसर लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 35/100 इन द डेसिमल फॉर्म। तो हमने क्या किया, 35/100 को सबसे पहले हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, 35 ऊपर और 100 नीचे लिखेंगे। अब हमें डेसिमल में करना है तो या तो आप भाग कर लीजिए या फिर सिंपल तरीका, देखिए 2 जीरो नीचे पड़ी हुई है तो हम ऊपर से 2 जीरे हटाकर लिख लेंगे। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 और 5 दो ही रकमें हैं और नीचे 1 0 0 3 रकमें हैं। तो ऊपर भी आप 3 रकमें कंप्लीट करने के लिए आगे एक जीरो लगा लीजिएगा, जिससे कि ऊपर भी 3 रकमें हो जाएंगी और नीचे भी 3 रकमें हो जाएंगी। अब क्या करना है, 2 डेसिमल नीचे हैं, 2 जीरो नीचे हैं, तो हम ऊपर की 2 रकमें छोड़ेंगे। 5 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, उसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, जो कि हम यहाँ लिखेंगे 0.35। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग आपके पास कोई अनदर नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं एक नंबर और लेट करते हैं, 75 अपॉन में हमारे पास 2 जीरो दे रखी है, तो कितनी रकमें नीचे हैं, 1 2 3, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 3 रकमें बनाएंगे सबसे पहले, तो ऐसे अपॉन में 100। अब क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ लगेगा, 7 और 0 के बीच में, 0 और 7 के बीच में लगेगा, मतलब 0.75। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है हरलीन बाउट अ चार्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ कलर। हरलीन ने क्या किया है, एक चार्ट खरीदा है और एक बॉक्स खरीदा है, बॉक्स ऑफ कलर, कलर का बॉक्स खरीदा है फ्रॉम दी शॉप। उसने एक चार्ट खरीदा है और एक कलर ऑफ बॉक्स खरीदा है, मतलब कलर खरीदे हैं। हाउ मैनी रुपीज़, चलिए अगला यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही गिव टू दी शॉपकीपर। उन्होंने कहा हुआ है कि उसने हरलीन ने एक चार्ट खरीदा है और एक कलर बॉक्स खरीदा है और उसने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिए हैं और 35 रुपीज़ दिए हैं उन्होंने। तो बोला गया टोटल उसने कितनी अमाउंट दी है। यहाँ देखिए, यहाँ ऐड लिखा हुआ है, पूरा क्लीन से नहीं दिख रहा है, तो हमने उसको अपनी शीट पर ऐसे दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले हरलीन ने 10 रुपीज़ दिए और उसके बाद 35 रुपीज़ दिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 45 रुपीज़। यही हमसे पूछा गया था, तो देखिए हमने यहाँ लिखा है डी इज़ अ राइट आंसर, 45 रुपीज़। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमें जस्ट ऐड करने को कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा हुआ है हाउ मैनी केजीज देयर आर इन 1000 ग्राम। हमें कहा गया है 1000 ग्राम में कितने केजी होते हैं। तो याद रखिए 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, मतलब आंसर में क्या लिखेंगे, 1 केजी। तो आंसर में लिखेंगे 1 केजी। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए, सीधा सीधा याद रखिए, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये आपको उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पूछा हुआ था कितने केजी होते हैं 1000 ग्राम में, तो 1000 ग्राम में 1 केजी होते हैं, तो आंसर लिखेंगे 1 केजी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है विच एंगल एट द एज ऑफ टेबल। हमें एक टेबल बना के दिया गया है और बोला गया है कोने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल कौन सा बन रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया है
तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब भी हमारा कोई एंगल सीधा बने तो वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो डी इज अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है विच फिगर हैव कन्वर्ट मोर शेप मार्क टिक इन दी ब्लैंक्स बॉक्स। हमें कहा गया है इनमें से कौन सी फिगर है जिसको हम मोड़ कर बहुत सारी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखिए जितनी बड़ी फिगर होगी उसको उतने छोटे छोटे हिस्सों में मोड़ा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो सी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक काम कीजिए, छोटा सा पेज लीजिए, उसको आप कितनी बार मोड़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इससे ज़्यादा नहीं। उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा पेज है तो उसको मोड़ के या उससे बहुत सारी कट करके हम शेप्स बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सी इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद 9 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है एक क्यूब बोला गया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब ऐसा बनता है जिसकी सभी साइडें एक बराबर होती हैं। और बोला गया है साइड ऑफ क्यूब 9 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो याद रखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड साइड साइड, 3 बार साइड लेकर मल्टीप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, तीनों बार साइड को मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड की वैल्यू 9 दी थी तो हमने 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 81। 81 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 729। तो यहाँ पर लिखेंगे 729, यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 729 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है। तो 729 ये लिखा हुआ देखिए, तो सी इज़ अ राइट आंसर। 729 क्यूब सेंटीमीटर। हमने क्यूब सेंटीमीटर को ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने पूरा परफेक्टली क्यूब लिखा हुआ है। तो सी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग क्यूब की साइड 6 7 8 कुछ भी दिया हो, आपने जस्ट उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और वॉल्यूम लिखकर आंसर लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है द टेबल शो ऑन द डाटा टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑफ अ वीक फॉर अ वीक। बोला गया एक टेबल दिया हुआ है जिसमें टेम्परेचर बताया गया है और बोला गया है टेम्परेचर हमें मंडे के दिन क्या है, मंडे के दिन 36, ट्यूसडे के दिन 34, वेडनेसडे डे वाले दिन 38, थर्सडे वाले दिन 40, फ्राइडे वाले दिन 39, सैटरडे वाले दिन 40 और संडे वाले दिन 41। हमें कहा गया है विच इज़ अ कोल्डेस्ट मतलब ठंडा, सबसे ठंडा दिन कौन सा था। ठंडा दिन इट मीन्स सबसे कम तापमान किस दिन है, किस दिन सबसे कम है। तो वो देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक हमें 34 मिला है। 34 से कहीं कम दिया हुआ है तो जी नहीं, 34 इज़ अ राइट आंसर। इट मीन्स कौन से दिन है, ये हमारा ट्यूसडे वाला दिन है। तो बी इज़ अ राइट आंसर, ट्यूसडे। ओके फ्रेंड्स, कोल्डेस्ट बोला हुआ है इट मीन्स सबसे ठंडा या सबसे कम तापमान। हॉटेस्ट बोलेगा तो सबसे ज़्यादा। हॉटेस्ट बोलता तो हम कौन सा आंसर टिक करते, तो संडे वाला दिन टिक करते। याद रखिएगा एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठंडा पूछ लिया, हॉट पूछ लिया है, इसी अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमें बोला गया रोटेट इन अ हाफ। हमें हाफ बाई हाफ रोटेशन करनी है। पहला यहाँ दे रखा है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है। ये हमने थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर में भी किया हुआ था। उसी अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से नीचे गए, फिर यहाँ वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, इधर पहुँचे, यहाँ वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, ऊपर पहुँचे, ऊपर वाले स्टार्ट से किया तो यहाँ सबसे टॉप पर हम पहुँचेंगे। तो देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे सी और उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। आई होप ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया सिलेक्ट अ करेक्ट ऑफ द ब्लैंक बॉक्स।
हमें कहा गया है, ये डॉट थोड़े आपको ब्लर दिख रहे होंगे इसलिए मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले वाले बॉक्स में एक डॉट है, सेकंड बॉक्स में 3 डॉट हैं और थर्ड वाले बॉक्स में हमारे पास कुल मिला के 6 डॉट्स हैं। अगले वाले में कितने आएंगे तो उसके लिए देखिए जरा, ये हमारे पास एक पिरामिड जैसा बन रहा है। सबसे पहले एक, फिर एक और 2, फिर ऊपर 2, ऐसे करके 3 बने, ऐसे ट्रायंगल जैसा। अब 4 वाला बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे। ओके फ्रेंड्स, देखिए कहाँ फिगर देखने मिल रही है, तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है। इसमें 4 है, बाकी में देखो इसमें 3 है, इसमें 5 हो गए, इसमें कितने हो गए 6 हो गए, तो 1 2 3 अब की बार 4, तो ए इज़ अ राइट आंसर। यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं थी इसलिए हमने इसको जस्ट एरो करके दिखा दिया है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया राइट 48 इन दी रोमन न्यूमरल। हमें 48 को रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 48 को लिखेंगे कि लिखते कैसे हैं। 48 को हम लिखते हैं 40 + 8। अब हम 40 को, तो 40 को हम x × l में लिखते हैं, x आगे लिखते हैं और l हम इधर लिखते हैं। l हमारा 50 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 40। तो 40 कैसे लिखेंगे, x और l, और 8 को कैसे लिखेंगे 5 और 1 1 करके। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों को जोड़ देना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x l v 1 1 1। तो फाइनली हमारा ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो देखिए जरा, ये जो हमारा ऑप्शन बन रहा है सी इज़ अ राइट आंसर, तो हम आंसर में सी लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी इज़ अ राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग हमें और भी रोमन नंबर पूछे जा सकते हैं, तो आप इसी की सहायता से कीजिएगा। कोई भी नंबर लिखा हो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास कोई एक और नंबर करते हैं, 58 बोला हो तो आप क्या लिखेंगे 50 + 8। इसी अकॉर्डिंग और भी नंबर को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा हुआ है फाइंड द LCM ऑफ 26 एंड 39। 26 और 39 का एलसीएम करना है, तो याद रखिए एलसीएम हमेशा इकट्ठा निकाला जाता है। तो 26 और 39 दोनों को हमने एक साथ करना है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप छोटी से छोटी रकम से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 हमारा सबसे छोटा है। 26 जा रहा है 2 के टेबल से, तो हमने क्या किया 26 को 2 से डिवाइड किया, 13 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 39 नहीं आता है क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 39 हम वैसे का वैसा ही नोट करेंगे। अब 13 हमारा ना तो 2 से जा रहा है और ना 39 हमारा 2 से जा रहा है, तो हमने क्या किया 3 का यूज़ किया। 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, 39 आता है, तो हमने यहाँ 39 लिख दिया, 13 पे आता है 1 टाइम करके। ओके, फिर हम कहेंगे यहाँ 13 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, तो जब तक हमारे पास 1 1 ना आए तब तक हमने टेबल पढ़ते जाना है। सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, इसी अकॉर्डिंग बड़े बड़े डिजिट को हम सॉल्व करेंगे। फाइनली अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने को कहा गया था, तो इन तीनों रकमों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 इंटू में 3 इंटू में 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 78। तो फाइनली 26 और 39 का एलसीएम कितना है 78, तो इट मीन्स बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, 16.5/15 इक्वल्स टू डैश। हमें कहा गया है 16.5 डिवाइडेड बाय 15, तो उसको हम डेसिमल में ही लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट है उसको हटाकर हम 10 लगा देंगे और 15 को हम नीचे लिख लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 15 के टेबल से 165 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम पे जाएगा, तो ऊपर हमने 11 लिख लिया और नीचे 10 लिख लिया। अब नीचे 10 है, इट मीन्स 1 टाइम 0 है, तो 1 और 1 के बीच में हम पॉइंट लगा लेंगे, कुल मिलाकर 1.1। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइंड करता हूँ। अगर आप 165 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, 15 1 दा 15, 1 रिमाइंडर, फिर 5 नीचे तो जाएगा यहाँ पर, और 15 1 दा 15, तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो ये 11 हमने ऊपर लिख लिया और नीचे 10 वैसे का वैसे। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है, सेंटर में पॉइंट लगा देना है। तो फाइनली बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी इज़ अ राइट आंसर।
आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें बोला गया है रमन वेंट टू अ शॉप टेकिंग अ 500 रुपीज़। रमन कोई है, वो शॉप पे गया 500 रुपये का नोट लेकर। ही वांट टू बाय दी फॉलोइंग आर्टिकल, और वो इनमें से कुछ आर्टिकल खरीदना चाहता है। बोला गया है विच आर्टिकल विल ही बाय ऑफ दीज रुपीज़। कहा गया है 500 रुपये में वो कितने आर्टिकल खरीद सकता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले बॉटल दी हुई है, बॉटल हमारे पास 150 रुपीज़ की है। उसके बाद हमें नोटबुक दिया गया है, वो हमारा 100 रुपीज़ का है। उसके बाद हमारा आइसक्रीम है, वो हमारा 50 रुपीज़ का है। और सबसे ज़्यादा महंगा बैग है जो कि 800 का है। तो 800 में हमारे पास 500 है, 500 है तो 800 का बैग तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ये 3 ही आर्टिकल है जो हम खरीद सकते हैं। तो तीनों आर्टिकल का सम कितना होगा, वो बनेगा 300। 500 रुपये ले जाकर हम 300 का सामान खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों ही आर्टिकल हम खरीद सकते हैं। तो इन्हीं को हम आंसर में लिखेंगे। तो आंसर में हम किस अकॉर्डिंग लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया था बॉटल, बैग, आइसक्रीम आएगा जी, तो बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल, अब ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, ए इज़ द राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग बी वाला आंसर भी आप पढ़ लीजिए, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बैग, बुक, बॉटल, पर्स, ये जो हमारा 800 का था वो हमारा पर्स था। 800 का पर्स है, तो 500 रुपीज़ में 800 का पर्स तो आएगा ही नहीं। तो ये एक रॉन्ग आंसर हो गया। ये भी रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसमें भी पर्स आ रहा है, इसमें भी पर्स आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग आंसर। एकमात्र आंसर ए, बॉटल, बैग और आइसक्रीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है हाउ मैनी हेक्टोग्राम इन अ 1 किलोग्राम। बोला गया है 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। तो इसके लिए ये आप टेबल याद रख लीजिए, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। हमें बोला गया है 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। यही आपको उल्टा पूछ सकता है कि 10 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू कितने किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। ओके फ्रेंड, तो हमें क्या पूछा है कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, तो हम लिखेंगे 10। तो फाइनली 10 जहाँ दिख रहा है आप उसको टिक कर लीजिए। 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है डबल ऑफ राइट एंगल। डबल ऑफ राइट एंगल इट मीन्स हमें क्या करना है, डबल का क्या मतलब होता है, दुगना। डबल का क्या मतलब होता है, दुगना करना है, मतलब 2 से गुना करना है। और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। मतलब हम 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमने 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ जाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे 180। तो 180 इज़ अ, सी पे हमारा लिखा हुआ है, सी इज़ अ 180। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद द लेंथ 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड कैसा बनता है। तो मैं यहाँ पर क्यूबॉइड बना के दिखाता हूँ आपके सामने। क्यूबॉइड ऐसा बनता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्यूबॉइड कुछ इस अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। अब देखिए उन्होंने कहा है हमें 6 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ 4 है और हाइट हमारी 2 है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लेंथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। आई रिपीट अगेन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। तो L कितना है वो हमारा 6 है, B कितना है वो हमारा 4 है और H कितना है वो हमारा 2 है। फाइनली हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48 क्यूब मीटर सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में दिया था तो हम सेंटीमीटर का यूज़ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट लाइन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 48 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन जहाँ देखने को मिले आप उसको टिक कर लीजिए। तो डी इज़ आ राइट आंसर, 48 क्यूब सेंटीमीटर। जब आपके पास सेंटीमीटर लिखा हो तो आपने सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है।
वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब अप्लाई करते हैं, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर अप्लाई करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने आज पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हमारे पास पार्ट नंबर ए में 20 क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स के थे। कुल मिलाकर हमने 40 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट नंबर बी की बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर बने रहें। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर अस का मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके और जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी मैथ के अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अपने फ्रेंड सर्कल को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल पे जो वीडियो आ रही हैं उसको वॉच करें, और जिससे कि वो भी एक अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी सम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कराना चाहते हैं, हमें जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास मैथ की बुक अवेलेबल है। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखिए, एक्सरसाइज नंबर लिखिए, हम उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करके उस पर वीडियो बनाकर इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर अस का मेरे चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।